आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12th के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सलूशन डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में हम एमसीक्यू फर्स्ट और एमसीक्यू सेकंड सॉल्व कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एन आर्बिट्री सरफेस इनक्लोजेस ए डाइपोल, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। तो एक कोई ये रैंडम शेप की सरफेस हो गई, इसके अंदर एक डाइपोल है। डाइपोल का मतलब होता है पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो एक डाइपोल पे नेट चार्ज कितना होता है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो डाइपोल पे नेट चार्ज कितना हो गया, ज़ीरो। तो अगर मैं इससे फ्लक्स लिखूं तो हमें पता है गॉस लॉ के हेल्प से टोटल फ्लक्स कितना होता है, अंदर का चार्ज, और अगर वैक्यूम है या एयर है तो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो इसके अंदर टोटल चार्ज हो गया ज़ीरो, ज़ीरो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारा फ्लक्स आ गया, यहाँ से हमारा फ्लक्स आ गया ज़ीरो। क्वेश्चन बेहद ही आसान है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए मेटालिक स्फेरिकल शेल हैज़ एन इनर रेडियस R1 and outer radius R2. A charge plus Q is placed at the center of the spherical cavity. What will be the surface charge density? तो यहाँ पर एक स्फेरिकल शेल है, तो इसकी इनर रेडियस हो गई R1 और जो आउटर रेडियस है वो है लेट से R2। अब इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा है। सेंटर पे हमने कितना चार्ज रखा है, तो सेंटर पे हमने चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। तो चूँकि सेंटर एक एकदम सिमेट्रिक पॉइंट है, अगर हम गॉस लॉ लगाएं, यहाँ पर तो मटेरियल प्रेजेंट है, मटेरियल प्रेजेंट है, और जहाँ पर भी मटेरियल प्रेजेंट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो गॉस लॉ के हेल्प से अगर मैं कोई गॉसियन सरफेस ले लूँ ऐसी, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो मैं गॉस लॉ लगाऊँ, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और ये ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। कंडक्टर के अंदर जहाँ पर भी मटेरियल प्रेजेंट होता है वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऑलवेज ज़ीरो होता है। और ये होता है हमारा क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब सरफेस के अंदर कितना चार्ज आना चाहिए, ज़ीरो। अब सरफेस के अंदर ज़ीरो चार्ज आने के लिए अगर सेंटर पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज भी उतना ही आना चाहिए जितना हमारा सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तभी तो नेट चार्ज ज़ीरो होगा। यानी ये आ गया माइनस क्यू। और ये कंडक्टर पूरा न्यूट्रल था, तो अगर ये कंडक्टर पूरा न्यूट्रल था और कहीं से चार्ज इस पर आ नहीं सकता, तो अगर इनर सरफेस पे माइनस क्यू आया है तो आउटर सरफेस पे चार्ज क्या आएगा, आउटर सरफेस पे चार्ज आएगा प्लस क्यू। तो बस हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है। तो मान लीजिए मैं आउटर सरफेस का बताऊं, सिग्मा ऑफ आउटर, तो उस पर चार्ज है प्लस क्यू और उसकी रेडियस है, उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई, बार की रेडियस R2 है तो R2 का स्क्वायर। और अगर मैं इनर सरफेस की डेंसिटी की बात करूं तो इनर सरफेस की डेंसिटी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर। नीचे वाले का एरिया क्या हो जाएगा, अंदर वाले का एरिया 4 पाई R1 स्क्वायर। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। अगर ये सेंटर पे है तो ये हम सबको मालूम है कि अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होगा और बाहरी सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होगा। बट अगर इसको सेंटर पे ना रख के मैं थोड़ा इसको ऑफ सेंटर रखूँ, ऑफ सेंटर रखूँ, सपोज करिए यहाँ रखूँ प्लस क्यू, तो क्या अब की बार अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगा इनर सरफेस का, या नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। आउटर सरफेस के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा या यूनिफॉर्म रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं इसको डिस्कस करूँगा। जिसका भी आंसर सही रहेगा उसे मैं पिन कर दूँगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमेंशंस ऑफ एन एटम आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन एंगस्ट्रॉम। एटम की जो साइज होती है वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है।
और 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। Thus, there must be large electric field between the protons and the electrons. Why then is the electrostatic field inside a conductor is 0? तो आपको ये एकदम अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा एक्सेस चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी, बट वो सब कैंसिल हो जाएंगी। तो एक्सेस चार्ज की वजह से हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और एक्सेस चार्ज क्या है कंडक्टर में, ज़ीरो है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, ज़ीरो होती है। होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए सरफेस इज़ ज़ीरो, तो ये कोई सरफेस है और कह रहा है कि इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो ज़ीरो है। मैं मान लेता हूँ कि इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल पे टोटल चार्ज क्या होता है, ज़ीरो होता है। डज इट इम्प्लाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज़ ज़ीरो? तो डाइपोल का एग्जांपल मैंने क्लास में भी कई बार समझाया है कि एक डाइपोल की वजह से ऐसी कोई पॉइंट होती ही नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। डाइपोल की वजह से जो जनरल पॉइंट होता है उसका फॉर्मूला होता है KP cos θ/r³। ये शॉर्ट डाइपोल के लिए है, आइडियल डाइपोल या उसी को पॉइंट डाइपोल भी बोलते हैं। मतलब ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो। तो ये जो कह रहा है कि डज इट इम्प्लाई दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज ज़ीरो, तो इसका आंसर तो हो गया नो। इसका मतलब ये नहीं है। कन्वर्सली इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज ज़ीरो, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह ज़ीरो है। तो अगर मैं गॉस लॉ देखूँ E.dA, तो ये गॉस लॉ कहता है किसी भी क्लोज सरफेस पे ये होता है अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसने कहा सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो (0.dA क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी ये पूरा ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि सरफेस के अंदर चार्ज कितना होना चाहिए, नेट ज़ीरो होना चाहिए। तो क्लियर हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे ज़ीरो है तो सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो पहला पार्ट का तो आंसर नो है और दूसरे पार्ट का आंसर है यस। अगर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो सिलेंडर शोन इन फिगर। तो ये कंडक्टर है और कंडक्टर से जो फील्ड लाइन निकलती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर निकलती हैं। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, तो इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी बेसिकली वो इससे परपेंडिकुलर निकलेंगी। मतलब फील्ड लाइन यहाँ पर ऐसे होगी, 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 हर एक पॉइंट पे इसके परपेंडिकुलर निकलेंगी। और चूँकि चार्ज इसके ऊपर वाले सरफेस पे ही है तो ऊपर वाले सरफेस से भी फील्ड लाइन निकलेंगी। मतलब जो फील्ड लाइंस होंगी वो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगी, यहाँ पे ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे, इधर भी पॉजिटिव से निकलेंगी और ये सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी चार्जेस हैं तो यहाँ से भी निकलेंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेंगी सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये कुछ फील्ड लाइन ऐसी दिखेंगी। अगर टॉप व्यू देखा जाए तो टॉप व्यू में वो सिलेंडर सर्कल की तरह दिखेगा, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी। और पॉजिटिवली है तो उससे निकलती हुई दिखाई देंगी। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन आज का है कि व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब एज गिवन इन द फिगर विथ साइड ऑफ लेंथ ए। तो फिगर मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब है और इसकी साइड लेंथ जो है वो ए है। तो इसके हर एक सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना होगा, मतलब इस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना होगा। इफ़ द चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट, अगर कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो आपको पता है कि जब चार्ज कॉर्नर पे रखा रहता है तो एक क्यूब के अंदर जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8 ऑफ द चार्ज। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा पहले केस में, पहले केस में फ्लक्स हो जाएगा अंदर वाला चार्ज, तो अंदर वाला चार्ज आ गया Q/8 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया Q/8 एप्सिलॉन नॉट। मिड पॉइंट ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब, किसी एज के मिड पॉइंट पर रखा हुआ है
तो लेट से मैं मान लूँ यहाँ पर रखा हुआ है प्लस क्यू, तो अगर जो एज पे रखा होता है तो ए क्यूब के अंदर जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/4। इसको मैं एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा कि कैसे एज पे रखा हुआ है तो 1/4 आ गया। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो इस केस में फ्लक्स हो जाएगा, ये जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट। बी वाले पार्ट का आंसर आ गया Q/4 एप्सिलॉन नॉट। सी वाला पार्ट कह रहा है सेंटर ऑफ ए फेस ऑफ द क्यूब, तो किसी फेस के सेंटर पर रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है, तो जो चार्ज फेस पे रखा होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है क्यूब के अंदर वो होता है 1/2। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स कहता है अंदर का चार्ज मतलब Q/2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो थर्ड पार्ट का हमारा आंसर आ गया Q/2 एप्सिलॉन नॉट। कह रहे मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, तो बी एंड सी यहाँ डायग्राम में देखिए, बी और सी यहाँ पे और यहाँ कहीं मिड पॉइंट है। तो फिर से तो ये फेस पे रखा हुआ है, और अगर फेस पे रखा हुआ है तो एक क्यूब के अंदर 1/2 ही कंट्रीब्यूशन होगा। तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए मैं ये बना के आपको समझा भी देता हूँ कि फेस पे रहा, कॉर्नर पे रहे या एज पे रहे, तो एक क्यूब के अंदर कितना पार्ट आएगा। ध्यान से देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बना दूँ इसको। तो ये मैं बना रहा हूँ एक डायग्राम। जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूँ तब तक थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। तो ये हमारा डायग्राम बस बनने वाला है, आप भी मेरे साथ साथ बनाइए वरना फिर आप भूल जाएंगे कि मैंने बनाया कैसे है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं कई सारे क्यूब्स बना रहा हूँ। ये मैंने बना दिया, बस अब ये कंप्लीट होने वाला है। एक और, हाँ ये डन हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, अगर कोई चार्ज मान लेते हैं यहाँ पे रखा हो, इस कॉर्नर पे रखा हो, इस वाले कॉर्नर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो ये जो चार्ज है 1 2 3 4, 4 तो नीचे क्यूब हो गए और 4 इसके ऊपर, यानी ये 8 क्यूब में सिमेट्रिकली बटा हुआ है। तो ये क्यू चार्ज 8 क्यूब में बटा हुआ है, तो इसका एक क्यूब के अंदर कितना हिस्सा आएगा, एक क्यूब के अंदर हिस्सा आएगा 1/8 अगर ये कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो अगर ये एज पे रखा हुआ है, लेट से यहाँ रखा हुआ है किसी एज पे, तो एज वाला ध्यान से देखिए, नीचे 2 क्यूब हो जाएंगे और ऊपर भी 2 क्यूब हो जाएगा, यानी ये वाला चार्ज 4 क्यूब में इक्वली डिवाइड है। तो एक क्यूब में कितना हिस्सा आएगा, एक क्यूब में हिस्सा आ जाएगा 1/4। ये तब है जब कहाँ रखा हो, एज पे। अब एक ऑप्शन था फेस पे रखा हो, तो मैं ये वाला फेस ले ले रहा हूँ एग्जाम्पल पे। ज़रूरी नहीं है कि इधर क्यूब हो ही, मतलब इधर क्यूब रहेगा तो आधा चार्ज इसके अंदर रहेगा और आधा सरफेस के बाहर रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला फेस 2 क्यूब में कॉमन है, यानी जो चार्ज फेस पे रखा होता है उसका एक क्यूब के अंदर हिस्सा होता है 1/2। तो ऐसे ही हम फ्लक्स रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एक बार इस क्वेश्चन को आप फिर से देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएंगे। अगर आपने वीडियो को कम्प्लीटली देखा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।